बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की किताब दूर पास का करेंगे। आज हम सबक नंबर 7 बरसात और फिसलन। तो बरसात और फिसलन जो है कि ये नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई। तो मैं आपको एक बंद पढ़कर उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है ना। बरसात का जहाँ में लश्कर फिसल पड़ा, बादल भी हर तरफ से हवा पर फिसल पड़ा, झड़ियों का मींह भी आके सरासर फिसल पड़ा, छत्ता किसी का शोर मचाकर फिसल पड़ा, कोठा झुका अटारी गिरी दर फिसल पड़ा। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि बरसात की वजह से दुनिया का जो लश्कर फिसल पड़ा, जानदार से लेकर बेजान चीज़ें तक अपनी जगह से फिसल गई हैं। बरसात में हवा के तेज़ झोंकों के चलने से आसमान पर बादल ऐसे मालूम होते हैं जैसे हवा के साथ वो बादल जो है फिसल रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से हर तरफ कीचड़ और फिसलन पैदा हो गई है। किसी के घर की घास फूस की छत मुसलसल बारिश होने की वजह से टूट गई। यानी बरसात के मौसम में शिद्दत की बारिश हर तरफ तबाही मचा देती है। किसी का कोठा झुक जाता है तो किसी की छत पर बना हुआ कमरा और किसी का दरवाज़ा टूट जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, झड़ियों ने इस तरह का दिया आके झड़ लगा, सुनिए जिधर उधर के धड़ाके की है सदा। कोई पुकारे है मेरा दरवाज़ा गिर चला, कोई कहे है हाय कहूँ तुमसे अब मैं क्या, तुम दर को झींकते हो मेरा घर फिसल पड़ा। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि लगातार बारिश होने की वजह से हर तरफ चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दे रही है। जिन लोगों के मकानात या इमारतें खस्ता हालत में होते हैं उन्हें बरसात में ज़्यादा ख़तरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो बरसात में कोई जानी व माली नुकसान हो जाए। कोई कहता है मेरा दरवाज़ा गिर गया, कोई कहता है मेरा दरवाज़ा गिर गया, तो कोई कहता है तुम अपने दरवाज़े गिरने पर अफसोस कर रहे हो, मुझे देखो मेरा तो घर ही गिर गया। तो ठीक है, ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस वाले पेज पे देखिए, ये चिकनी ज़मी पे यहाँ तहीं कीचड़ है बेशुमार, कैसा ही होशियार पे फिसले है एक बार, नौकर का बस कुछ इसमें ना आका का इख्तियार, कोचे गली में हमने तो देखा है कितनी बार, आका जो डगमगाए तो नौकर फिसल पड़ा। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि बारिश में जो है फिसलन का ये हालत है। कच्ची ज़मीन तो दलदल बनी हुई, लेकिन कच्ची ज़मीन पर भी कच्ची ज़मीन का तो हाल ख़राब है, यानी दलदल बन गई, लेकिन चिकनी जो ज़मीन होती है उस पर भी बेशुमार कीचड़ जमी होती। कैसा ही होशियार आदमी हो और कितना ही वो संभल कर जमा कर कदम रखे, एक बार इसका पैर ज़रूर फिसलता है। इसमें ना तो नौकर का कसूर है, न ही मालिक का कोई इख्तियार। गली हो या कूचा हो, हमने तो कितनी बार यही देखा है कि फिसलने की वजह से अगर मालिक के कदम डगमगाते हैं तो नौकर बेचारा तो फिसल कर गिर ही जाता है। तो हमारा ये आखिरी बंद है, देखिए। तो नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज़म है, देखिए है ना। कोचे में कोई और कोई बाज़ार में गिरा, कोई गली में गिर के है कीचड़ में लौटता, रास्ते के बीच पाँव किसी का रपट गया, इस सब जगह के गिरने के से आया जो बचा वो अपने घर के सहन में आकर फिसल पड़ा। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं, तो हम सयाक व सबाक के हवाले से इस तरह लिख सकते हैं कि ये बंद नज़म बरसात और फिसलन से लिया गया है। इसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं और इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि बरसात की फिसलन की वजह से कोई कूचे में गिरता है, तो कोई बाज़ार में, कोई गली में गिरकर कीचड़ में लथपथ होता आता है, तो किसी का रास्ता चलते हुए बीच रास्ते में पाँव फिसल गया, और अगर कोई गली कूचे बाज़ार में गिरने से सब जगह से बचकर आ गया तो वो अपने घर के आंगन में आकर फिसल गया। तो हमारी नज़्म हो गई यहाँ पर मुकम्मल। अब हमारी देखिए यहाँ पर मश्क है स्टार्ट। तो यहाँ पर पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर हमारे अल्फाज मायनी है, देखिए पढ़िए समझिए। तो ये अल्फाज हैं, पहला लफ्ज़ है जहाँ, उसका मायनी है दुनिया, मीनिंग
लश्कर, फौज, भीड़। मीह, बारिश। सरासर, तमाम, इस सिरे से उस सिरे तक। छत्ता, घास फूस की छत। अटारी, छत पर बना हुआ छोटा कमरा। झड़ी लगना, लगातार बारिश होना, यानी लगातार बारिश होती रहती ना, थोड़ी थोड़ी, कभी बूंदाबांदी कभी तेज़, तो उसको कहते हैं झड़ी लग गई। होता है ना कभी कभी, हमारे यहाँ भी तो हुआ था ना, पूरे हफ्ते बारिश की झड़ी लग गई थी। तो अब यहाँ पर देखिए अगला जो है, दर, दरवाज़ा, छींकना, झींकना, दुखड़ा रोना, मातम करना, अफसोस करना। यहाँ तक के। आका, मालिक, कूचा, गली, तंग रास्ता, रपटना, फिसलना, सहन, आंगन। अब अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर 5 सवालात हैं, तो 5 सवालात के जवाबात आप लोग देख लीजिए। पहला सवाल है, बरसात का लश्कर फिसल पड़ने से क्या मुराद है? तो पांचों के जवाब देख लेंगे। पहले का जवाब हम देखते हैं। तो देखिए, बरसात का लश्कर फिसल पड़ने से मुराद है कि बारिश की फिसलन की वजह से जानदार और बेजान सब अपनी जगह से फिसल कर गिर जाते हैं। सवाल नंबर 2 है, दूसरे बंद में शायर ने झड़ी लगने के क्या असरात बयान किए हैं? तो जवाब देखिए, दूसरे बंद में शायर ने झड़ी लगने के ये असरात बयान किए कि बारिश में झड़ी लगने पर मुसलसल बारिश होती है। जिन लोगों के मकानात या इमारतें बोसीदा व खस्ता हालत में होते हैं वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जानी वाला माली नुकसान भी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, बरसात की फिसलन से गली और कूचों का मंजर कैसा हो गया? तो जवाब देखिए, बरसात की फिसलन से गली और कूचों में कीचड़ जम गई। कीचड़ और गंदगी की वजह से रास्ता चलते वक्त लोगों का पैर फिसल जाता है और वो गिर कर कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, चौथा सवाल है, इस नज़्म में किन किन चीज़ों के फिसलने का जिक्र है? तो जवाब देखिए, इस नज़्म में लश्कर, बादल, छत्ता, अटारी, दर, दरवाज़ा, घर, नौकर के फिसलने का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 5, आखिरी बंद में कहाँ फिसलने का जिक्र है? आखिरी बंद में गली, कूचे, बाज़ार और सहन में फिसलने का जिक्र। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए, यानी खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है, जड़ियों का मीह भी आके सरासर फिसल पड़ा। नंबर 2 है, कोई कहे है हाय कहूँ तुमसे अब मैं क्या। तीसरा है, कूचे गली में हमने तो देखा है कितनी बार। नंबर 4, कोई गली में गिरे के है कीचड़ में लौटता। नंबर 5 है, वो अपने घर के सहन में आकर फिसल पड़ा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए, हमारे 5 जवाबात हो गए कंप्लीट, है ना, और 5 क्वेश्चन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए कंप्लीट। तो आप लोग अच्छी तरह से भर लीजिएगा, है ना, इसमें जो खाली जगह है। अब अगले पेज पर हम चलेंगे, एक पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर देखिए, अब यहाँ पर है चौथा, के नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये जो लफ्ज़ दिए हुए, सरासर, बाज़ार, अख्तियार, डगमगाना, सहन, तो इसके जुमले बनाने। अगला क्वेश्चन है, ये खाने दिए हुए ना, उसके मुताबिक हमें लफ्ज़ भरने। ये मुज़क्कर का कॉलम है, मुज़क्कर का खाना, और यह मुअन्निस का खाना। तो ये दोनों के आंसर देख लीजिए आप। तो देखिए, ये अल्फाज हैं, उसके जुमलों में इस्तेमाल। सरासर, तुमने सरासर झूठ बोलकर मुझे इस जुर्म में फंसा लिया। बाज़ार, त्यौहार के मौके पर बाज़ार बारौनक हो जाते हैं। इख्तियार, ज़िंदगी और मौत पर खुदा का इख्तियार है। डगमगाना, सैलाब का पानी किश्ती में आने से किश्ती ने डगमगाना शुरू कर दिया। सहन, बरसात में सहन का सारा सहन पानी में गर्क हो जाता है, या बरसात में सारा सहन पानी में गर्क हो जाता है। ठीक है ना। अब खानों के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लिखने थे हमें। तो ये मुज़क्कर का खाना है, देखिए इसमें लश्कर, बादल, सहन, आका, दर, और मुअन्निस का खाना देख लीजिए। तो देखिए, मुअन्निस के कॉलम में मुअन्निस में बरसात, हवा, ज़मीन, गली, अटारी। ठीक है। उसके बाद ये अमली काम है। तो अमली काम में हमारा बरसात से मुताल्लिक़ एक पैराग्राफ में अपने तजुर्बात तहरीर कीजिए। यानी जब बरसात का मौसम होता है तो आप क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो बताना है। तो ये देख लीजिए कि बरसात का मौसम बहुत खुशगवार होता है। इस मौसम को लोग सैर व तफरीह का ज़माना भी कहते हैं। इस मौसम में हर जानदार और पेड़ पौधों को खुशी महसूस होती है। हर तरफ हरियाली छा जाती है।
बरसात की हल्की हल्की फुहार में घूमने का मज़ा आता है। इस मौसम में प्यासी ज़मीन की प्यास बुझ जाती है, किसान खुशी से फूल जाते हैं। धान, जवार, बाजरा, मक्का वगैरह की फसलें हमें गले से मालामाल कर देती हैं। बारिश कुदरत का बेहतरीन अतिया है। कुदरत की नेमतों में से एक नेमत बरसात भी है। कभी कभी ये नेमत ज़हमत भी बन जाती है। जब कभी हद से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो गांव के गांव बह जाते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचता है। दरियाओं और नदियों में तुग़यानी आ जाती, तुग़यानी यानी सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। शहरों में भी खस्ता मकानात गिर जाते हैं, गरीबों की रोज़ी मारी जाती है, बहुत सी जानें हलाक हो जाती हैं, लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। अल्लाह बारिश की ज़्यादती से होने वाले जानी व माली नुकसानात से हमारी हिफाजत फरमाए। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस नज़्म का कौन सा बंद आपको पसंद है? कॉपी में लिखिए। तो देखिए, इस नज़्म का ये वाला बंद बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। कूचे में कोई और कोई बाज़ार में गिरा, कोई गली में गिर के है कीचड़ में लौटता, रास्ते के बीच पाँव किसी का रपट पड़ा, इस सब जगह के गिरने से आया जो बचा, वो अपने घर के सहन में आकर फिसल पड़ा। तो इसके अलावा भी आपको जो बंद अच्छा लगता है वो लिख लीजिए। तो देखिए, हमने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये अमली काम है ना, बरसात से मुताल्लिक जो है पैराग्राफ का तजुर्बा जो है वो भी लिख लिया। इस नज़्म का जो भी बंद आपको पसंद हो मैंने आपको बता दिया, आपको जो पसंद हो वो लिख लीजिएगा। उसके बाद नोट, इस नज़्म को बरसात के मौसम में पढ़ाया जाए। तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया समझ में आ रहा होगा और मेरे समझाने का अंदाज़ आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी हेल्प हो सके, उनको मदद मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।